फुटपाथ दुकानों और ठेला खोमचों के कारण शहर में लगने वाले जाम से निपटने के लिए नगर निगम धनबाद ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट रोड से DRM चौक तक सभी फुटपाथ दुकानदारों को लॉटरी के जरिए वेंडिंग जोन में दुकान नंबर आवंटित कर दिए गए हैं। नगर निगम ने साफ कर दिया है कि तय समय के भीतर वेंडिंग जोन में शिफ्ट नहीं होने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। धनबाद के कोहिनूर मैदान स्थित वेंडिंग जोन में 192 दुकानें हैं। 177 फुटपाथ दुकानदारों ने आवेदन दिया था, जिन्हें आज दुकानें नंबर के साथ आवंटित की गई। नंबर का आवंटन लॉटरी प्रक्रिया के तहत की गई। वेंडिंग जोन की दुकानों का आवंटन नए सिरे से किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में फुटपाथ दुकानदार मौजूद रहे। पूर्व में फुटपाथ दुकानों के वेंडिंग जोन में शिफ्ट नहीं होने पर 172 दुकानों का आवंटन रद्द कर दिया गया था। बहरहाल नगर निगम की इस पहल से शहर में जाम की समस्या कम होने और यातायात व्यवस्था सुचारू होने की उम्मीद जताई जा रही है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि वेंडिंग जोन में शिफ्ट होने से सड़कें खाली होंगी, ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी और दुकानदारों को भी स्थायी जगह मिल सकेगी। निगम ने चेतावनी दी कि जिन दुकानदारों को दुकान आवंटित की गई है, मेयर संजीव सिंह ने बताया कि वेंडिंग जोन में हर व्यवस्था देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें ग्राहकों को एक ही छत के नीचे हर तरह की सामग्री की खरीदारी कर सकेंगे। नगर निगम ऐसे और स्थानों पर वेंडिंग जोन बनाने की पहल तेज कर दी है, ताकि शहर के शहरों पर फुटपाथ दुकानों की वजह से जाम की स्थिति नहीं बने। नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने बताया कि शहर के कई और इलाकों में वेंडिंग जोन तैयार करने के लिए जगह चिन्हित किए जा रहे हैं। वेंडिंग जोन जैसे जैसे तैयार होंगे, उस क्षेत्र में के वेंडरों को शिफ्ट किया जाएगा। नगर निगम के तरफ से जो रणधीर वर्मा चौक से लेके कोर्ट रोड तक में जितने भी साइड में जो दुकानें लग रही थी, वहाँ पे जाम की समस्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि जो हमारा वेंडिंग जोन बना हुआ है, वहाँ पर इन सभी लोगों को एक लॉटरी के माध्यम से एक लॉटरी कराकर दुकान वहाँ आवंटन कराया जाए। और उसी प्रोसेस में हम लोग वहाँ पे जो है 177 दुकान जो है हम लोग वहाँ पे आवंटित करने का काम कर रहे हैं। जो लोग जहाँ हम लोग पार्किंग की दिक्कतें आ रही हैं, उस पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं और सड़क भी बन रही है और ये तैयारी चल रहा है कि वहाँ पे लोगों को जाने में सुगम व्यवस्था हो और इसके लिए भी बहुत बेहतर तरीके से एक प्लानिंग करके हम लोग उसके लिए काम करें। जो आवंटन होने के बाद जो भी प्रोसेस है उसको तुरंत करना। और जो दुकानदार वहाँ नहीं जाएंगे उनके लिए क्या कुछ आगे? देखिए, आप ये समझ लीजिए कि सड़क पे अगर जाम करने से आम पब्लिक को अगर दिक्कत होती है तो निगम तो उस पर एक्शन लेगा ही। और निश्चित रूप से ये हमारा प्रयास है कि जिन लोगों का व्यवसाय है उनका व्यवसाय भी क्षति ना हो और धनबाद के नागरिक को भी एक बेहतर सुविधा हम दे सकें, जिससे जाम से उनको छुटकारा मिल सके, पार्किंग की व्यवस्था सही हो। इसके लिए हम लोग काम है कि हर वो व्यवस्था वहाँ पे करें जो लोगों की सुविधा के लिए हो सकता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि हर एक चीज, जैसे शॉपिंग मॉल्स होते हैं, आप वहाँ जाएंगे तो हर एक चीज की व्यवस्था होती है, तो उस प्रकार से जो छोटे छोटे हमारे दुकानदार भाई वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था हो कि सारी चीज वहाँ पे हम लोग उपलब्ध। एक साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन वहाँ पर कोई शिफ्ट नहीं हुआ। उसके दो रीजन थे। एक तो अप्रोच रोड नहीं थी, कहीं से भी अप्रोच रोड नहीं थी। एक शेड बना रखा था और शेड के कारण जो रोड जाती थी वो ब्लॉक हो रखी थी। तो उस रोड पे काम चालू हो गया। अगर आप देखेंगे जाके तो वो रोड बनना चालू हो गई है, जो जिला स्तर से बनवाई जा रही है और काफी चौड़ी रोड है। और सामने ही अगर आप देखेंगे तो EVM वेयर हाउस भी है, तो इसलिए उस रोड का इंपॉर्टेंस भी बहुत है। इसलिए काफी चौड़ी और काफी अच्छी रोड बनाई जा रही है, अप्रोच रोड। तो जो सबसे बड़ा एक इशू था कि अप्रोच रोड का, वो हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया है और मेरे ख्याल से आने वाले 1 वीक के अंदर या 2 वीक के अंदर, जैसा भी एक बार हम अपडेट ले लेंगे, वो रोड कंप्लीट हो जाएगी। और इसलिए वहां पर जो एक इशू था कि कस्टमर नहीं जा पाते थे, वो वहां पर जाएंगे। दूसरा एक इशू था जो आपने यूरिनल वाला भी बोला है, और उसके अलावा भी एक इशू ये भी है कि जो ओपनिंग है कोर्ट की, वो 2 जगह ही है मेन गेट की। लेकिन अगर आप रोड देखेंगे तो चारों तरफ से उसकी रोड है। तो हम लोगों ने इंजीनियरिंग विंग के साथ बैठ के हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम इसको देखेंगे कि और कहाँ पर गेट खोले जा सकते हैं, क्योंकि अगर गेट के पास जिसका शेड है उसको तो बेनिफिट काफी हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर आएगा सबसे पहले वहीं जाएगा। जो पीछे की तरफ शेड है, जहां पर सिर्फ दिवाली है, कोई गेट नहीं है, तो एक परसेप्शन रहता है कि वहां तक कस्टमर नहीं जाएगा। और हो सकता है कि वो परसेप्शन सही भी हो कि वहां तक कस्टमर ना जाए। तो हम लोग जहां पर भी अप्रोच रोड है या फिर जहां से भी रोड है, उसका हम लोग इंजीनियरिंग विंग के साथ हम लोगों ने विजिट भी करा है
और प्रपोजल में भी है कि हम वहां पर ओपनिंग देंगे, गेट ओपनिंग देंगे कि एटलीस्ट पेडेस्ट्रियन लोग वहां पर जा सके। कवर कर लिया गया है, हम लोगों ने पब्लिश बकायदा न्यूज़पेपर में भी करा था। और उसके बाद 2-3 आपत्ति भी आई थी। आपत्ति इन द सेंस उनका कहना था कि इनका नाम छूट गया है। हम लोगों ने फिर उसका जांच भी कराई तो सही पाया गया कि उन्होंने जो क्लेम करा टोटल, और हम लोगों के पास वेंडर है 177, तो मोटा माटी 13 से 15 शेड हम लोग के पास अभी भी बचे हुए हैं। अगर बाद में भी कोई आपत्ति आती है कि हम लोग हमारा नाम इंक्लूड नहीं करा गया तो हम उनको फिर से इसमें इंक्लूड कर देंगे। हम लोग के पास 15 अभी शेड अवेलेबल है।